भोपाल की जीव दया गौशाला में फैली अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गौ संवर्धन बोर्ड के सामने गांधी चौपाल का आयोजन किया। कांग्रेसियों ने गौ संवर्धन बोर्ड के पदाधिकारियों तथा डिप्टी डायरेक्टर को गौशाला की अनियमितताओं से अवगत कराया, जिस पर गौ संवर्धन बोर्ड ने जल्द ही कमियों को दूर करने का दावा किया। देखिए इसी पर एमबी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गांधी चौपाल के बाद मांग की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की प्रत्येक गौशाला में सूचना पटल लगाने की मांग की, जिस पर गौशाला को प्राप्त होने वाले अनुदान, प्रत्येक दिवस पर उपलब्ध गायों की संख्या तथा प्रत्येक दिवस पर मृतक गायों की संख्या का रोजाना उल्लेख करने की बात कही। जीवदया गौ संरक्षण संस्थान की अनियमितताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई। देखिए, जो जीव दया गौ जो संस्थान है, संवर्धन केंद्र है, वहाँ पर सैकड़ों गायें मृत और उनके जो है सरेआम सार्वजनिक रूप से खाल उतारी जा रही, जबकि नियम ये है कि उनको जो है दफनाया जाना चाहिए, उनका जो है संस्कार किया जाना चाहिए। इसके लिए करोड़ों रुपए का अनुदान लेने वाली संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो संचालित हैं, वहाँ पर जो है एक नरक के रूप में गाय वहाँ पर रखी जा रही है। जो गाय थी, गाय गायब है। जब हम लोग वहां पर पहुंचे और उसकी जो है हम लोगों ने कार्रवाई वहां पर की, तो रात के 12 बजे दूसरे गांव की गायें खदेड़ कर लाकर वहां पर जो है संख्या पूरी करने के प्रयास सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो है सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है इस गौ व्यापार में और उनकी जो है गोकक्षी के इस धंधे में शामिल है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल एफआईआर दर्ज करना चाहिए। किस तरह से ये संस्थाएं अनुदान ले रही हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। एक ही शेड का 10-10 बार उद्घाटन, 10-10 बार पत्थर शिलान्यास, और सब भाजपा के नेताओं द्वारा। हम आपको जो है एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये देखें कि किस तरह से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये एक पत्थर, एक ही शेड का, ये दूसरा पत्थर, ये तीसरा पत्थर, ये चौथा पत्थर, ये पांचवा पत्थर, ये छठवां पत्थर, सैकड़ों एक ही शेड का 10 नेताओं से उद्घाटन कराकर 10 से पैसा सूद दिया गया। ये जो है ये सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को कि ये जो है एक ही शेड का जो है बार बार शिलान्यास करने पर इनको कितना अनुदान दिया है बड़े बड़े नेताओं ने जाकर, और ये बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में, बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में ये कांड यहाँ पर क्यों चल रहा है। हमने अभी मांग की है यहाँ पर गौ संवर्धन बोर्ड में आकर कि उनका लाइसेंस निरस्त हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो खुले में जो है खाल उतारने के जुर्म में। और अगर ये नहीं होता है 3 दिन तक, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जहां जहां पर गौशालाएं संचालित हैं वहां पर इनकी सद्बुद्धि के लिए, इनके अपराध पर जनता को जागृत करने के लिए हम गांधी चौपालों का आयोजन करेंगे। वहीं इस पर गौ संवर्धन बोर्ड के पदाधिकारियों और डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कांग्रेसियों के सुझाव पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उनके द्वारा हमें कुछ सुझाव दिए गए सकारात्मक। ये मतलब जो है हम लोग कुछ कार्रवाई चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया हमको कि गौशाला पे एक ऐसा सूचना फलक लगा हो, एक बोर्ड लगा हो जिसमें मतलब जो है कितना अनुदान उनको कब कब मिला और कब कब राशि उनको प्राप्त हुई। दूसरा मतलब जो है कितना गौवंश है, ये भी सूचना फलक पे प्रदर्शित हो, जिससे कि आम जन के लिए दिखे कि गौशाला में कितना गौवंश है और कितनी राशि उसको प्राप्त हुई चारे भूसे के लिए। तो उसका हम मतलब सर, जिस तरह से एलिगेशन जो लगाया जा रहा है, चीज तैयार किया गया है क्या? उसमें क्या है सर, हमने जो है हमारी जिला स्तरीय समिति गठित है इसके लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग तो मतलब आप भी समझ सकते हैं कि सब मतलब जो है पूरा मध्य प्रदेश है, तो इसलिए इसका डिवाइडेशन है। जिला स्तरीय समिति गठित है जिसमें मतलब जो है अशासकीय सदस्य भी हैं आप लोगों के, और ये लोग जो है अपनी एक बैठक भी करते हैं हर 3 महीने में, और ये पूरा गौशालाओं का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हर गौशाला में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब जिला स्तरीय समिति की तरफ से जिले के द्वारा एक नोडल अधिकारी है, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे वो गौवंश का मतलब जो सत्यापन करे, कोई गाय बीमार तो नहीं है, कोई किसी प्रकार की बात है तो उसको मतलब जो है उपचार करे, ये सब कार्य करना उसके उत्तरदायित्व में है। और गौशाला में टैगिंग के निर्देश हमारे जारी है, और टैगिंग यहाँ पे भी हुई है, टैगिंग इस गौशाला में भी हुई है।
और जो बगैर टैग के जानवर है, इसके लिए पूरा मतलब जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने निर्देश जारी कर दिए हैं और एक इसमें 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर भी हैं, एक वरिष्ठ डॉक्टर भी है, एक 7 लोगों की समिति गठन की है। ये हमारे पास में रिपोर्ट आ चुकी है, वो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में हम उस पर कार्रवाई। सर, आपने अभी कहा कि नोडल नियुक्त। गांधी चौपाल में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अवनीश भार्गव, मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा, शहर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, ग्रामीण अरुण श्रीवास्तव, राजेश यादव, राजकुमार सिंह, राम मेहर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।